Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying about preparation of a realization account and some journal entries. We have to start with illustration 10. There are some journal entries which you have to see. Son and Kiran are partners sharing profit and losses equally. They decided to dissolve their firm. Assets and liabilities has been transferred to realization account. ये लिखा होना जरूरी है, नहीं तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर करने का एंट्री देना पड़ेगा. पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग. 1A, all partners agreed that the process of realization at the beginning, at the time of dissolution, will be accomplished by son, for which he will be paid 10,000 along with the amount of expenses, which amounted to 2% of total value of assets realized from the assets on dissolution. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्स कैपिटल अकाउंट. इसमें क्या करेंगे ना, जो एसेट सम एसेट्स वर सोल्ड फॉर कैश एट ए क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ 12 लाख. तो 12 लाख का 2% 24,000 and the remaining assets were taken over by creditors at a valuation of 3,000. तो 24,000 और जो लाइबिलिटीज ले लिया 3 लाख, रिमेनिंग एसेट्स 3 लाख का 2% 6,000. तो दोनों का मिलाने के बाद ये 30,000 हुआ. 30,000 प्लस सन को 10,000 रेम्यूनरेशन मिलेगा. टोटल 10,000 प्लस 30,000 40,000 हो गया. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्स कैपिटल अकाउंट, रेम्यूनरेशन एंड एक्सपेंसेस पेएबल टू सन 40,000, यानी 15 लाख का 2% 30,000 प्लस 10,000 सन का रेम्यूनरेशन, टोटल मिलेगा 40,000. रेम्यूनरेशन 10,000 खर्चा और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2%. Deferred advertisement expenditure appeared in the books at 28,000. ये दोनों पार्टनर इक्वली शेयर करते हैं, तो ये एक्यूमुलेटेड लॉस, एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस है या डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है. इसको राइट अप कर देते हैं. सन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, किरण's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या खाली डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट 28,000 का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हैज बीन डेबिटेड इन कैपिटल अकाउंट्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और राइट अप कर दिया. देन थर्ड पार्ट सी, out of stock 1,20,000, Kiran, a partner, took over 1/3 of the stock at a discount of 25%. 1,20,000 का 1/3 होता है 40,000. 40,000 का 25% डिस्काउंट, 1/4 डिस्काउंट 10,000. तो किरण ने ले लिया 30,000 में स्टॉक ले लिया. तो दैट इज किरण's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट. 1/3 of the stock has been taken over by Kiran at 25% discount. फिर 50% of the remaining stock was taken over by creditor at 30,000 in full settlement. 50% का स्टॉक जो बाकी बच गया, रिमेनिंग स्टॉक मतलब 40,000 तो ले गया, 50% और 80,000 बच गया. 80,000 का 50% 40,000 चला गया. By the creditor took over at a for the final settlement, full settlement of his claim, creditor ले लिया. तो इसके लिए नो एंट्री, देयर विल बी नो एंट्री फॉर दिस, क्योंकि बाकी 80,000 का आधा 40,000 का जो स्टॉक क्रेडिटर ले लिया फुल सेटलमेंट में, इसके लिए कोई एंट्री नहीं होगा. देयर विल बी नो एंट्री फॉर दिस पर्पस. And balance amount of the stock was realized at 25,000. बाकी जो 40,000 का बचा था वो 25,000 बिक गया. तो कैश टू रियलाइजेशन या बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट, रिमेनिंग स्टॉक रियलाइज्ड 40,000 का 25,000 में रियलाइज हो गया. Then D, last part.
An outstanding bill for repairs and renewal of 3,000 was settled through an unrecorded asset which was valued at 10,000. Balance being settled in cash. मतलब हमने क्या करा ना, एक रिपेयर बिल था 3,000 का देना था हमें, हमारे पास एक एसेट था जो कि अनरिकॉर्डेड एसेट था 10,000 का, हम उसको दे दिया और उससे 7,000 कैश ले लिया। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,000 लिखा है कि 10,000 को 3,000 में सेटल किया, बैलेंस हमने क्या करा ना रियलाइजेशन में लिख लिया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बाकी 7,000 उससे ले लिया हमने। एंड दिस वाज ऑल अबाउट आवर आंसर। ये सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज योर प्रिपरेशन ऑफ अ क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, यानी हम रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे बनाते हैं और उसको क्लोज कैसे करते हैं। हम जर्नल एंट्री डिस्कस कर रहे थे, नाउ वी कैन सी क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा, क्लोज कैसे होगा, उसको डिस्कस करते हैं। क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट और हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट ऑल्सो। Closing realization account. Realization account at this stage shows either gain or profit if the total of the credit side is more than total of debit side. अगर क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड छोटा है, तो देयर विल बी गेन। अगर डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड छोटा है, देयर विल बी लॉस। इफ द क्रेडिट साइड बैलेंस इज if it has a credit balance or loss, if it has debit balance, the gain or profit or loss is transferred to capital accounts of the partners in their profit sharing ratio. तो रियलाइजेशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट है, जर्नल एंट्री व्हेन देयर इज गेन और प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट के लिए ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अगर लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक स्पेसिमेन हम देखते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है। दिस इज ए स्पेसिमेन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ और डेबिट साइड में सारे एसेट ट्रांसफर कर दो, to land and building, to plant and machinery, to furniture, to stock, to debtors, to goodwill, to investment or liability, bad debt provision, investment fluctuation reserve, sundry creditor, bills payable, outstanding expenses, loan, bank overdraft, cash credit, ये सारे लाइबिलिटी यहां पे ट्रांसफर करो और सारे एसेट इधर ट्रांसफर करो। दैट इज टैंजिबल इंटैंजिबल दोनों। देन जब एसेट बिकेगा बाय बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट, एसेट रियलाइज्ड, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, जितना वैल्यू बताया उतना लिखो, उतना, और नहीं बताया तो इसका आज इट इज वैल्यू लिखो। बैड डेट रिकवर्ड अगर बोला है तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट है, उसको लिखो। इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं तो उतना वैल्यू लिखो। गुडविल अगर बिक रहा है तो लिखो, अगर कुछ बताया नहीं तो गुडविल रियलाइज नहीं हुआ। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइक दिस, तो ये सारे का टोटल इधर आएगा। कोई पार्टनर एसेट ले गया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एसेट टेकन, जो वैल्यू में ले रहा होगा वही वैल्यू, लिखा नहीं हुआ तो बुक वैल्यू। देन कम टू द डेबिट साइड, लाइबिलिटी को पे करो, टू बैंक और कैश अकाउंट लाइबिलिटीज पेड, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट। बताया है तो वो वैल्यू लिखो, नहीं बताया है तो जो वैल्यू बुक में है सेम वैल्यू लिख के टोटल कर दो। जर्नल एंट्री हो गया रियलाइजेशन टू बैंक। देन रियलाइजेशन का खर्चा पे करो और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो नहीं लिखा है पे करो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करो। कोई पार्टनर अगर ले गया रियलाइजेशन का, बोला कि मैं लाइबिलिटी पे कर दूंगा,
तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सपोज एक्स ने बोला मैं पे कर दूं टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। अगर हम फार्म पे करेगा तो टू कैश बैंक, पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर प्रॉफिट होगा, क्रेडिट साइड बड़ा हो गया तो देयर विल बी प्रॉफिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड ओल्ड रेशियो में बांट दो गेन को। अगर डेबिट साइड बड़ा होगा तो देयर विल बी लॉस, लॉस को बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस ऑन रियलाइजेशन एक्स वाई जेड में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके ट्रांसफर कर दो। देन आइदर ऑफ द टू विल अपीयर, मतलब आइदर प्रॉफिट और लॉस कोई एक ही होगा। तो एक क्या है, द अकाउंट हेड शोन इन द स्पेसिमेन रिलेशन अकाउंट आर ओनली इलस्ट्रेटिव, ये ऐसे हो सकता है, ये कोई एक्चुअल फैक्ट या फिगर्स नहीं है। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये बोला है कि क्वेश्चन में दिस इज, यू कैन सी दिस इलस्ट्रेशन 11, Surya Satya are partners sharing profits and losses in the ratio 4:1, their balance sheet was under, ये asset है, सारे ट्रांसफर हो जाएगा इतना, बैंक ट्रांसफर नहीं होगा, बाकी 1 2 3 4 5 ट्रांसफर होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेटर, स्टॉक, गुडविल, फर्नीचर, मशीनरी सारे डेबिट साइड में ट्रांसफर करो। बोला है कि प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ और ट्रांसफर करो। क्रेडिटर और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व नहीं है, ये कैपिटल के बाय में बटेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और यही क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स लिखो, फिर यू कम डाउन टू, और सूर्यस करेंट अकाउंट एसेट में नहीं आएगा, कैपिटल के डेबिट में आएगा, और सत्यास करेंट अकाउंट कैपिटल के क्रेडिट में आएगा। हमें यहाँ पे खाली रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो सारे एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर करने के बाद हम रियलाइजेशन कर देंगे। देखो आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। The farm was dissolved. Surya took 40% of stock at 10% less than the book value. 40% of stock, stock का 85,000 का 40%, 51,000 at 10% less than the book value, book value का 10% लेस में ले लिया। तो स्टॉक 51,000 रियलाइज हुआ, स्टॉक का 40% निकालो, 40% निकाल के उससे 10% माइनस करो, जो आएगा, और बैलेंस स्टॉक पूरा रियलाइज होगा। तो स्टॉक का ओरिजिनल वैल्यू है 85,000, तो 85,000 का 40% कितना होता है? तो 85,000 का 40% इज लाइक 34,000। तो 34,000 of the stock was realized at less than the book value. तो 34,000 स्टॉक रियलाइज हो गया। 40%, सूर्या took 40% of stock at 10% less than the book value. By Surya's capital account, स्टॉक का 40% निकाला 85,000 का, 85,000 का 40% होता है 34,000, उसको 10% इसका बुक वैल्यू माइनस करके 30,600 लिख दो। देन अंडर बैलेंस, और बैलेंस जो बच गया 60% ऑफ स्टॉक, 85,000 का 60% इंटू 60 by 100, दिस इज 51,000। ये बुक वैल्यू में बिक गया, कुछ बताया नहीं तो ये बुक वैल्यू में बिकेगा 51,000 में। फर्नीचर रियलाइज्ड 80,000, तो फर्नीचर लिखो 80,000, और अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर सोल्ड फॉर 20,000, कंप्यूटर अनरिकॉर्डेड इधर नहीं लिखते, खाली इधर लिखते हैं। डेटर रियलाइज्ड 55,000, डेटर रियलाइज्ड 55,000। और मशीनरी के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो मशीनरी 70 में बिकेगा, नहीं बताया तो मशीनरी 70,000, टोटल कर दो 2,76,000। और लायबिलिटी क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला नहीं, तो क्रेडिटर को पूरा पे करो,
क्रेडिटर्स पेड 45,000 और बोला है देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स 19,000 टू बी पेड, तो आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स 19,000 पे कर दिया, टोटल 64,000। डेबिट साइड बड़ा हो रहा है, डिफरेंस निकालो, जो आया उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर गुडविल के बारे में कुछ बताया नहीं तो गुडविल रियलाइज नहीं होगा, गुडविल के बारे में कुछ बताया नहीं। और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व देखो बैलेंस शीट में है, उसके बारे में वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी है नहीं, तो कैपिटल के क्रेडिट में बढ़ेगा, देयर इज नो फर्दर ट्रीटमेंट। देन नेक्स्ट में भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के टाइम पे देखो हम कैसे कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ABC are partners sharing profits and losses equally. They decided to dissolve the firm on 31st March. Assets है, लायबिलिटी है, तो एसेट और लायबिलिटी बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे, कैश में ट्रांसफर करेंगे। कोई अजीब आइटम इसके अंदर है नहीं, तो देखो हाउ वी कैन डू दिस। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। आपके सन्ड्री एसेट में लिख के एक एक करके एसेट ट्रांसफर करो। बेटर तरीका होता है 2 प्लांट एंड मशीनरी, 2 फर्नीचर, 2 मोटर कार, 2 स्टॉक, 2 डेटर, डायरेक्ट इधर लिख दो। इसमें एक ही बारी में ऐड नहीं करना पड़ेगा। लायबिलिटी सन्ड्री लायबिलिटी करके क्रेडिटर करो, नहीं तो बाय क्रेडिटर करके डायरेक्ट लिख दो। इतना ट्रांसफर होगा, बैंक ट्रांसफर नहीं होगा और कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर नहीं होगा। इतना ट्रांसफर करने के बाद plant and machinery was taken over by Abhay at an agreed value of 75,000. प्लांट एंड मशीनरी डेबिट साइड में होता है, 75,000 में अभय ले लिया। बाय अभय's कैपिटल अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी टेकन 75,000। फर्नीचर रियलाइज्ड 40,000। क्वेश्चन में बैंक है, बैंक अकाउंट एसेट रियलाइज्ड लिखो, तो फर्नीचर रियलाइज्ड 40,000, फर्नीचर 40,000। Motor car was taken over by Vikram at 1,30,000. By Vikram's capital account, motor car taken 1,30,000. मोटर कार इधर है, टेक ओवर क्रेडिट में हो जाएगा। डेटर्स रियलाइज्ड 10% लेस। डेटर आपका है 70,000, 10% 7,000 माइनस करके 63,000। बाय बैंक अकाउंट डेटर रियलाइज्ड 10% of the stock was taken over by Crease for 4,500. By Crease capital account stock taken 4,500. बाकी 90% रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड फॉर 30,000। हमें 90% वगैरह निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करना। बोला कि 90% कितना भी हो वो 30,000 रियलाइज हो गया, तो स्टॉक 30,000। आपको 10% लेके निकालने का जरूरत नहीं है, सीधा दे रखा है तो ले लो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5,000, तो टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000। क्रेडिटर के बारे में बोले ना बोले आपको कंपलसरी 1,20,000 पे करना है, और बोलेगा 90,000 या 1,30,000 तो 90,000 1,30,000 लिखेंगे। टू क्रेडिटर्स दोनों को पे करके यहाँ लिख देंगे, और एसेट का टोटल करके इधर लिखेंगे रियलाइजेशन का। डेबिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड टोटल करो, क्रेडिट साइड में लिखो, डिफरेंस माइनस करके निकालो, 12,500 इक्वली बांट दो। ये फ्रैक्शन में आ रहा है, 0.33 आएगा। एक फिगर बढ़ा दो, एक को घटा दो, 2 को बढ़ा दो, 0.66 आएगा। तो 66 एक को रखो, एक को 67, एक को 67। इसका टोटल 10 होना चाहिए, 0 आना चाहिए। 7 7 14 प्लस 6 10 20, तो 0 आएगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल रियलाइजेशन अकाउंट। Then loan by a partner will be the next concept, or it is one of the important concepts, loan by partner to and from। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। एंड दिस वाज ऑल अबाउट। थैंक यू टीम एजुकेट।